हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो आज मैं एक और नया टॉपिक आपके लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो किस तरीके से, उनकी क्या क्या पावर होती है और क्या क्या किस किस तरीके से वो चीज़ों को लीड करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस तरीके से आप ये देख रहे होंगे, ये जो प्रेजेंट टाइम की क्या है, ये प्रेसिडेंट है। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है प्रेसिडेंट बनने वाली। और सेकंड वुमेन है। सेकंड वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट इंडिया की बनी है। तो फर्स्ट कौन थी? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह, यानी कि अगर पूछेंगे आपसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया का, तो प्रतिभा सिंह पाटिल। तो पूछेंगे पहली ट्राइबल वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी है, वो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। सेकंड जो वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कौन से आर्टिकल में बात करी गई है और क्या क्या इनकी पावर्स होती हैं। तो चलिए देखिए। जैसे कि देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक बताया गया है। यानी कि ये जो आर्टिकल्स है 52 से लेके 62 तक, वो प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में, उनकी पावर के बारे में बताया गया है, उनके इलेक्शन के बारे में बताया गया है, कौन कौन से ऑफिस उनके पास रहेंगे, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे, किस तरीके से क्या उनका टेन्योर रहेगा, उसके बारे में जो एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट बनने की, वो सब बताया गया है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें बताई, इन आर्टिकल्स में क्या क्या बताई गई हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल जो पहला वाला ही 52 है, इसमें बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। ठीक है, सेकंड देख लीजिए। इसमें उसके बाद बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी किस तरीके से इलेक्शन का प्रेसिडेंट होगा, यानी किस तरीके से इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के। ठीक है, थर्ड वन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड वन हमारा है क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। फोर्थ वन इज टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि कब तक इनको अपॉइंट किया जाएगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कैसे इनको हटाया जाएगा। यानी कि अगर 5 साल, जैसे इनका देखिए, जो इनका टेनवर है वो 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन 5 साल से पहले अगर ऐसे कोई एक्टिविटी जिसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं और जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या होता है, इम्पीचमेंट आता है। उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है, यानी किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यही बताया गया है। जो इनकी पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर का मतलब ये होता है, यानी कि ये जितने भी हमारे जेलों में बंद कैदी हैं, उनकी जो फांसी की सज़ा होती है, ये उसको माफ़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की जो पनिशमेंट होती है उसको कम करके, यानी कुछ और पनिशमेंट दी जा सकती है। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। यानी कि एकमात्र ऐसे पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो कि किसी की जो फांसी की सज़ा होती है वो माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद बताया गया है वैकेंसी ऑफ हिज और हर ऑफिस। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट उस समय, यानी कि 5 साल का टेन्योर जैसा रहता है, तो 5 साल का टेन्योर में अगर बीच में ही प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, यानी कि कोई किस तरीके से इम्पीचमेंट लग गया, हटा दिया गया, या फिर डेथ हो जाती है पोजीशन पर रहते ही, तो किस तरीके से कौन कौन उसके बाद प्रेसिडेंट बन सकता है। यानी कि एक जो लिस्ट होती है पूरी, उसके पीछे कौन कौन प्रेसिडेंट उसमें बनेगा, यानी कौन प्रेसिडेंट का ऑफिस वहां से संभालेगा। तो अगर बात करने जाएंगे तो इनका कितना होता है, ये इनका 5 साल का टाइम होता है। और इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो समझ लीजिए, इलेक्शन का प्रोसेस इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है इसमें, यानी कि हम और आप हैं, यानी हमारे और आपके जैसे जो सिटीजन्स होते हैं, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, कुछ बातें इसमें समझनी पड़ेंगी
कि किस किस पोजीशन से इनको बताया गया, यानी क्या क्या पोजीशन इनकी हमारी कंट्री में है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करने जाएंगे तो इनको एक पोजीशन दी गई है हेड ऑफ द स्टेट। हेड हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यानी कि जो हमारा कंट्री रहेगा उसके ये हेड रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो सिर्फ नाम मात्र की पावर होती है, यानी कि जितना भी काम होगा, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा। लेकिन करे कौन? प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ बड़ी पावर होता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटी पावर है प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन वही वाली बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, नाम मात्र की पोजीशन है, वो सिर्फ बैठे रहते हैं साइन करने के लिए। बाकी सारा काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर पूछा जाएगा सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। और ये तो इंडिया के लिए हो गया। अगर स्टेट में आप बात करने जाएंगे, स्टेट में जो गवर्नर रहते हैं, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि यूनिटी के लिए प्रेसिडेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, ये हेड होते हैं, हेड ऑफ फोर्सेस। यानी कि जो भी तीन फोर्सेस रहती हैं हमारी, तीनों फोर्सेस के क्या रहते हैं? ये हेड रहते हैं। उसके बाद अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव along with वाइस प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव हमारी बॉडी होती है उसके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उस बॉडी के भी क्या होते हैं? ये हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रेसिडेंट के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और डायरेक्ट इलेक्शन से अलग होता है। इसलिए मैं आपको एक स्पेसिफिक लेक्चर लेके वो समझाऊंगा। ये आई होप आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।